Hello everyone. So I'm back with my another video on periodic classification of elements. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत ही डिटेल और क्रिस्प वे में करेंगे। ना ज़्यादा मतलब ना ही कम मैं बताऊंगी और ना ही बहुत एक्स्ट्रा बताऊंगी। ठीक है, बिल्कुल जो रेलेवेंट होगा और जो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव और आपके बोर्ड एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ वो चीज़ें। एंड एट द एंड मैं आपको जो है ये पीरियोडिक टेबल याद करना सिखाऊंगी, न्यूमोनिक्स वगैरह कुछ बताऊंगी। इस मतलब बहुत ईजी तरीके से आप ये पीरियोडिक टेबल जो है वो याद कर लोगे। ओके, so let's begin with our let's begin with our Mendeleev periodic table. ओके गाइस, सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो जो मेंडलीव हैं उनके टाइम तक जो है अराउंड 68 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। ठीक है, और मेंडलीव ने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, और उसके बेसिस पे उन्होंने अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया, और वो पीरियोडिक टेबल जो है मान के चलो इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर जो है उसने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। ठीक है, तो मेंडलीव ने बेसिकली किया क्या, सारे एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, मतलब हर एलिमेंट का ऑक्साइड बनाया और हाइड्राइड बनाया। ठीक है, इससे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मेंडलीव कर पाए थे। वो क्या था कि हर एलिमेंट का जो एग्जैक्ट वैलेंसी है वो बहुत ईजिली निकाल पाए थे, मतलब ईजिली आई मीन टू से करेक्टली। ओके, ठीक है, तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पे मतलब आधारित था। ठीक है, और मेंडलीव ने क्या बोला कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स के, वो पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक मास का। ओके, मतलब कि एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो उस एलिमेंट के कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Okay, and he said that properties of elements are repeated after certain value of atomic mass. तो बेसिक जो बात है याद रखने वाली वो ये है कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास पे बेस्ड है। तो अब क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में याद करने के हैं। ओके गाइस, सो दिस वाज द description this was the description which Mendeleev gave about his periodic table. एंड आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे कि एक मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल गिवन है। मैं यहाँ पे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं बना रही हूँ, बट उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बताऊँगी। देखो, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, अभी आई विल राइट इट डाउन, बट पहले सुन लो। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो 7 हॉरिजॉन्टल रोज इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, दिस वे। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइडेड है, उसको पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और 8 वर्टिकल कॉलम्स जिसको कि ग्रुप बोलते हैं उसमें डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहली बात ये कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो 7 जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज है और 8 जो है वो क्या है, वर्टिकल कॉलम्स है। ठीक है, बाद में जो है और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। देखो, मैंने बोला कि मेंडलीव के टाइम 68 के अराउंड एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो बाद में और भी एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए। तो बाद में जो नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई उनको जो है एक सेपरेट जीरो ग्रुप करके डाला गया, और इसको जो है वो बोला गया मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, मतलब गिवन बाय मेंडलीव, राइट। ओके गाइस, सो आई हैव रिटन दीज पॉइंट्स। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे और 8 वर्टिकल कॉलम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाद में जो है वो बहुत सारे बाद में और भी ग्रुप्स ऐड हुए हैं। बाद में क्या हुआ था कि नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद एक और ग्रुप ऐड कर दिया गया, जीरो ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और एक और चीज़ जो आप देखो, एनसीईआरटी के अंदर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल गिवन है, तो उससे आप कंपेयर करके उसको मतलब खोल के ये पॉइंट्स कंपेयर करना। उसमें आप देखोगे कि ईच ग्रुप वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, राइट। ए एंड बी के अंदर डिवाइडेड है, तो उसके अंदर जो सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड जो सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं उनको जो है हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्या होते हैं, ये अभी हम आगे के सेक्शन में कवर करेंगे। अभी के लिए जस्ट मैं बता रही हूँ कि एस ब्लॉक क्या है कि
देखो जो एलिमेंट होता है ना उसके अंदर शेल्स होते हैं, यानी कि ऑर्बिट्स होते हैं, राइट। जो आप KLMN शेल पढ़ते हो वो, तो उस K शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, राइट। जैसे कि आपने मे बी सुना हो नाम या नहीं भी सुना हो, आप आगे सुनोगे। S सब शेल होता है, P सब शेल होता है, D सब शेल होता है। ये मैं कवर करूँगी अभी इस सेम वीडियो के अंदर, आपको एक आइडिया दूंगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। तो S और P ब्लॉक का क्या मतलब है कि उस एलिमेंट के अंदर ना S और P ब्लॉक के अंदर सबशेल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हुए हैं, और D ब्लॉक से यहाँ पे ये मतलब है कि जो वो एलिमेंट है उसके D ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कि जो B ग्रुप है वो इंक्लूड करता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, राइट। अभी ये SPDF वाले क्या होते हैं अभी मैं आगे बताती हूँ उसको और अच्छे से। ओके गाइस, सो नेक्स्ट पॉइंट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल, दैट 8th ग्रुप जो है उन्होंने बोला मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, एंड 8th ग्रुप के अंदर ना कलेक्टिवली 3 एलिमेंट्स थे। तो 8th ग्रुप जो है वो फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो उस टाइम जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उसके अंदर आयरन, कोबाल्ट और निकल जो है वो 8th ग्रुप के अंदर प्लेस्ड था। इनको जो है हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सारे कुछ टर्म्स जो आपको न्यू सुनाए नए मतलब सुनाई देंगे, पहली बार आप सुनोगे, वो आगे कमिंग वीडियोज़ में अपकमिंग वीडियोज़ में क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। Okay, so guys, there were so many advantages of his periodic table, ठीक है। तो पहला एडवांटेज ये था कि इन्होंने जो एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से जो है 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स बताएं और उसके अंदर एलिमेंट्स को अच्छे से अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो इससे जो है क्या हुआ, एक कलेक्टिव स्टडी हुई ऑल द एलिमेंट्स, मतलब जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर्ड थे 68, उसकी बहुत ही कलेक्टिव ईजी तरीके से मतलब पढ़ने में वो आसान था, ठीक है। और क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कोई एक एलिमेंट रखा था तो बहुत ही आसान था उस पर्टिकुलर ग्रुप में रखे हुए उस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट करना, राइट। ओके, तो बाद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड और कॉम्पिटिटिव बोथ। देखो मेंडलीव के टाइम पे ना 68 ही एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, ठीक है। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल अपना बना के दिया उसमें कुछ गैप्स छोड़े थे, ठीक है। तो उस गैप्स को जो है एज अ डिफेक्ट माना जा सकता था कि ये गैप्स क्यों छोड़ा गया, लेकिन मेंडलीव ने बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही बोल्डली बोला कि देखो ये गैप्स मैंने इसलिए छोड़े हैं क्योंकि फ्यूचर में जो है एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और उसको जो है तुम इस पोजीशन पे रख देना। तो मेंडलीव ने ना जो गैप्स छोड़े, तो जैसे बोला एक्का एल्यूमिनियम बोल दिया, ठीक है। एक्का मतलब होता है बिलो, एल्यूमिनियम के नीचे, ठीक है। उसी तरीके से ये 4 बोला था, एक्का सिलिकॉन, एक्का बोरॉन, एक्का मैंगनीज, ठीक है। ओके, तो एक्का एल्यूमिनियम उन्होंने बोला कि एल्यूमिनियम के नीचे, तो ये जो गैलियम है, जर्मेनियम, स्कैंडियम और जो टेक्नीशियम है, ये चारों एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए और उसको उस जगह पे रख दिया गया। जैसे कि गैलियम बाद में डिस्कवर हुआ, उसको एक्का एल्यूमिनियम के पोजीशन पे रख दिया गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ठीक है, मेंडलीव ने बहुत ही मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था क्लासिफिकेशन में, लेकिन फिर भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी कुछ डिफेक्ट्स थे। सो व्हाट वर दोज डिफेक्ट्स? ओके गाइस, सो दीज आर द डिफेक्ट्स विच वर देयर इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट वॉज कि जो हाइड्रोजन का पोजीशन था वो क्लियर नहीं था। देखो हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल्स जो होते हैं हमारे ग्रुप 1 के मेटल्स, ठीक है, जो हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम वाले हैं, हाइड्रोजन जो है वो उनके साथ भी प्लेस किया जा सकता है। और जो हैलोजेंस होते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके साथ भी प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं किया गया। दूसरा ये था कि देखो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, सी आइसोटोप्स जो होते हैं वो होते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर होता है, एटम्स, ऐसे एटम्स जो सेम एटॉमिक नंबर पोजेस करते हैं लेकिन उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप्स और आइसोबार के लिए कोई पोजीशन स्पेसिफाई नहीं किया गया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का तीसरा डिफेक्ट ये था कि आप देखोगे कि कुछ एलिमेंट्स जिनमें सेम प्रॉपर्टीज़ थी उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया था। जैसे देखो ये गोल्ड है, Au इज़ गोल्ड, Pt इज़ प्लैटिनम। तो ये आपको भी पता है कि हाँ गोल्ड और प्लैटिनम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, तो इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा गया। सिमिलरली यू विल सी दैट कि
एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं उनको सेम ग्रुप के अंदर रख दिया गया इन द फॉर्म ऑफ सब ग्रुप्स। ओके, तो जैसे ग्रुप 1 जो था मेंडलीव का, उसमें ए ग्रुप था और बी ग्रुप था। ए के अंदर एल्कली मेटल्स को रख दिया और बी के अंदर ये CuAgAu। देखो एल्कली मेटल्स जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं, एंड यू नो, इफ़ यू डोंट नो यू शुड नो दैट कि एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये जो कॉपर है, गोल्ड है, दिस Ag इज सिल्वर, Au इज गोल्ड, ये जो है इनको हम कॉइनेज ग्रुप बोलते हैं। मतलब ये कॉइन्स वगैरह हम इनसे बनाते हैं और ये लेस रिएक्टिविटी इनकी होती है। तो आप खुद देख सकते हो कि इनका जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, लेकिन उसको एक तरह से सेम ग्रुप में रखा गया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफेक्ट था। उसके बाद देखो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो किस चीज़ पे आधारित था, किस चीज़ पे डिपेंडेंट था। मतलब जो मेन बेसिक थीम था वो ये था ना कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, राइट। लेकिन उनके पीरियोडिक टेबल में क्या देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा था उसको पहले रखा गया था, और जिसका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में रखा गया। ठीक है, सो ये करके जो है उन्होंने खुद जो अपना एक थीम रखा था अपने पीरियोडिक टेबल का उसको वायलेट किया। एंड क्या एग्जाम्पल्स थे उन मेटल्स के? ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। सी आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आप देखोगे आर्गन को पहले रखा हुआ है, फिर पोटेशियम को रखा है। Ar इज आर्गन। आर्गन का मास होता है 39.9 जो कि ज़्यादा है, और पोटेशियम का होता है 39। ठीक है, सिमिलरली टेलुरियम को पहले रखा है, आयोडीन को बाद में रखा है, मास नीचे मैंने लिखा हुआ है। सिमिलरली कोबाल्ट को पहले रखा है, निकल को बाद में रखा है, और निकल का मास कम है, राइट। जबकि ये उनके रूल के हिसाब से, उनके थीम के हिसाब से कोबाल्ट बाद में होना चाहिए, राइट, बट ऐसा नहीं है। तो ये जो है कुछ डिफेक्ट्स थे। वैसे तो उनका जो बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाने में, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड लॉ है। ठीक है, तो अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो किसने दिया? वो दिया है मूजले ने, राइट। अब इन्होंने जो है MOOSELEY, आई डोंट नो व्हाट टू प्रोनाउंस बट आई विल से मूजले। तो मूजले जो हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सरे एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जैसे ये मेटल है, ठीक है, मेटल के ऊपर जो है वो कुछ पर्टिकुलर रेज मतलब पड़े, तो उससे जो है मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है मतलब बेसिकली एक रेज है, तो ये एक्सरे मान के चलो, यही है एक्सरे एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो है वो फ्रीक्वेंसी मेजर किया था, और उसी के बेसिस पे उन्होंने एक मतलब अपना डिराइव किया था एक फॉर्मूला, और फिर जो है उन्होंने एक मॉडर्न मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो दिया। सो गाइज मेंडलीव ने मूजले ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने दिस इज़ एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि देखो जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी भी एक एलिमेंट का, और किसी भी हम मान के चलो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए हमें एटॉमिक नंबर को जो है वो एक बेसिस बना के क्लासिफिकेशन करना चाहिए, राइट। तो अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो उन्होंने डिराइव किया उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़, मतलब क्या उन्होंने ग्रुप्स, कॉलम किस तरीके से कैटेगराइजेशन किया वो देखते हैं। सो गाइज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या बोलता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर को जो है वो बेसिस बनाया है। तो देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दिखाया था, तो देखो इसके अंदर देखो ग्रुप्स हैं, ठीक है, और पीरियड्स हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स की। तो पीरियड्स क्या है? वही सेम है जो मेंडलीव ने बोला था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस या हॉरिजॉन्टल रोज, राइट, जो कि 7 इन नंबर है। ओके, सी गाइज जो फर्स्ट पीरियड है अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब जो है मेन जो इस वीडियो का जो मकसद था वो स्टार्ट होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको याद करना मैं सिखाऊंगी, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड सबसे, उसके पहले जो है हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पीरियड जो है ये शॉर्टेस्ट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, राइट, या फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। देन सेकेंड पीरियड जो है,
सेकेंड और थर्ड साथ में, सेकेंड एंड थर्ड, राइट. सेकेंड एंड थर्ड वन इज शॉर्ट पीरियड, and each contain 8 elements, right. Then fourth and fifth are the long periods. ठीक है, 18 एलिमेंट्स होते हैं ईच. देन सिक्स्थ और जो सेवेंथ है ये हमारे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट पीरियड है. लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर है, जिसमें सिक्स्थ के अंदर जो है आप देखोगे 32 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, और सेवेंथ के अंदर आप देखोगे 28 एलिमेंट्स हैं. इसको जो है इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता है. और आपको पता है कि जो ग्रुप है वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और ग्रुप जो है वो पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं. ठीक है, ओके गाइज, सो दिस इज़ आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो आप इसके अंदर देख सकते हो जो ये है ना, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ये क्या है, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम बोलते हैं पीरियड. जो इस तरीके से है वो क्या है, 18 जो हैं वो क्या है, ग्रुप्स हैं. ठीक है, ये जो एक्सट्रीम जिसके आगे मैंने ऊपर लिखा है 1, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से ग्रुप्स हैं. तो ये जो 1 है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स. सेकेंड ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट. ठीक है, उसी तरीके से ये बोरॉन की फैमिली है, दिस इज़ कार्बन फैमिली, दिस इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन फैमिली, एंड दिस इज़ नोबल गैस, ये हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं. ठीक है, ये नोबल गैस की फैमिली है. इसी तरीके से गाइज ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं ना, देखो अब देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम कह रहे थे. तो ये जो एक्सट्रीम हमारे लेफ्ट में है 2 ग्रुप्स, उनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. जो इधर वाले हैं हमारे 6 ग्रुप्स इधर जो हैं हमारे. ओके गाइस, सो ये जो 6 ग्रुप्स हैं इस तरफ जो राइट हैंड साइड पे, उसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये जो बीच में है ये, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. तो ये जो हैं बीच वाले, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है गाइस, अब मैं इसको याद करना बताती हूँ. तो याद जो हम करेंगे वो अलग अलग करेंगे. जैसे ग्रुप हमने अलग से याद कर लिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, उसी तरीके से 13, 14 ये सारे ग्रुप्स. और ये देखो गाइस, ये जो है ना, ये यहाँ पे 3D सीरीज़ है, ये 4D सीरीज़ है, ये 5D सीरीज़ है, ये 6D सीरीज़ है. ठीक है, तो इस तरीके से हम याद करेंगे. ये जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि इन एलिमेंट्स के अंदर डी ब्लॉक, जो डी सब शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है. देखो गाइज, अलग अलग शेल के अंदर, अलग अलग सब शेल के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो भी मैं नेक्स्ट चैप्टर में कवर करूँगी. और इस वीडियो के अंदर एक आपको ब्रीफ एक आइडिया दूंगी कि मतलब क्या होता है शेल, सब शेल, किस तरीके से फिलिंग होती है. ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे स्टार मैंने मार्क किया है. बेसिकली यहाँ से ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं, यानी कि 57 और 89 पे मैंने स्टार मार्क किया है. तो यहाँ पे होता ये है कि 58 से लेके ये हॉफमियन तक जो है वो लैंथेनॉइड सीरीज़ है. ओके, सो 58 से लेके 71 तक, यानी कि लैंथेनम से लेके हॉफमियम तक जो है वो लैंथेनॉइड सीरीज़ है. और 90 to 108 यहाँ से जो स्टार्ट होता है एक्टिनियम के बाद, वो क्या है, एक्टिनॉइड सीरीज़ है. बेसिकली ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है. यहाँ इन एलिमेंट्स के अंदर ना एफ ब्लॉक, जो एफ सब शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है. ओके गाइस, तो अब जो है हम ठीक है गाइस, अब जो है हम मैं आपको पीरियोडिक टेबल याद करना बताऊंगी. उससे पहले एक चीज़ बता दूं. देखो यहाँ पे जो आप देखोगे ना किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे. ये देखो ना, मतलब ये जो ऊपर मैंने रिप्रेजेंट किया है ना, वह H के आगे 1, कैल्शियम के आगे 20, ये एटॉमिक नंबर है. ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखो, हाइड्रोजन से लिथियम. ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ से यहाँ जब हम फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड में आ रहे हैं तो +2 इलेक्ट्रॉन्स बोल लो या कुछ भी बोलो, +2 का एडिशन हो रहा है. ठीक है, उसी तरीके से जब हम लिथियम से हम सोडियम पे आ रहे हैं तो +8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पे जब हम आ रहे हैं सोडियम से लेकर पोटेशियम तक, तो फिर से इसके अंदर +8, मतलब +8 इलेक्ट्रॉन्स जो ऑलरेडी हैं वो तो है ही,
+8 और ऐड हो रहे हैं, ठीक है, आप ऐड करके देख लो। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 11, +8 करोगे क्या आ जाएगा पोटेशियम 19। उसी तरीके से पोटेशियम से रुबीडियम पे जब आप जाते हो तो 18 का एडिशन होता है, ओके 18। सिमिलरली रुबीडियम से जब आप सीजियम पे जाते हो, देखो ये नाम है, सिंबल्स हैं, आप 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर से 18 का एडिशन होता है। एंड सिमिलरली जब आप सीजियम से फ्रांशियम पे जाते हो तो 32 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो जाते हैं, ठीक है गाइस, ओके गाइस। तो हम जो है इसको किस तरीके से याद करते हैं, हम अब मैं आपको याद करना सिखाऊंगी, बहुत ईजी है। तो ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज याद करते हैं। तो ग्रुप वन के अंदर हमें पता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ओके, तो इसके लिए हमने एक न्यूमोनिक बनाया है, जैसे कि है लीना की रब से फरियाद। ओके, सिमिलरली ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडॉन, सॉरी। तो इसको जो है हम इसका हमने न्यूमोनिक बनाया है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। ओके, सो ये न्यूमोनिक्स मैं लिख रही हूँ, और ये न्यूमोनिक्स डेफिनेटली मतलब मुझे मेरे टीचर ने सिखाया है, एंड आई एम फॉरवर्डिंग इट टू यू गाइज। ओके, सो 3D सीरीज़ क्या है कि देखो, आप जब ग्रुप में देखोगे तो कैल्शियम के बाद जो है वो 3D सबशेल के अंदर फिलिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स की शुरू हो जाती है, राइट। तो 3D सीरीज़ जो है वो क्या है, देखो गाइस, अभी याद रखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ओके, तो इसके लिए जो हमने रखा है न्यूमोनिक, वो है स्कीम टाई वाली क्यों माने फिर कोई निकला कोटा जाने। ओके गाइस, अभी मैं लिख देती हूँ। ओके, सो 4D सीरीज़, 4D माने कुछ नहीं, इसका मतलब ये कि जो 4D सबशेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है। तो देखो ये जो है एलिमेंट्स वो है येट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ल्यूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, राइट। और इसके अंदर है, इसका जो निमोनिक है वो क्या है, देखो लिख लो, पॉज करके लिख लो, यारी ज़रा निभाना, मौत तक रुकावटें राह पड़े अगर कोई, ठीक है। ओके, सो 5D सीरीज़, यानी कि इसके अंदर 5D सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा लैंथेनम, हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। तो इसका जो निमोनिक है वो है ला एच, ये जो हॉफनियम है और इसका जो है इकट्ठा ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। तो ये याद रखना कि पिटाऊंगा इज़ लाइक प्लैटिनम, AU इज़ गोल्ड एंड दिस HG इज़ मरकरी। तो ये इकट्ठे हैं, ठीक है। तो ये आप 1-2 बारी जो है वो निमोनिक लिखोगे और एलिमेंट्स लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। ओके गाइस, तो अब जो है एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे क्या होते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो जो P ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं, 13, 14, 15, 18 तक, ठीक है। तो जो ग्रुप 13 है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसका निमोनिक है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके, नेक्स्ट इज ग्रुप 14, दैट इज कार्बन फैमिली, विच इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसका है कहे सीता जी सुनो प्रभु। Next है group 15, that is nitrogen, phosphorus. This AS is arsenic, this SB is antimony and bismuth. नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी। Okay, don't take it personally. Okay guys, so group 16 जो है वो हमारा है ऑक्सीजन फैमिली, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये है हमारा ओल्ड स्टाइल से टेपो। ग्रुप 17 इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, विच इज़ फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। ग्रुप 18 इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। सो दिस इज हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, ठीक है। तो ये जो है हमारे सारे न्यूमोनिक्स हो चुके हैं 3D, 4D, FD, 5D सीरीज़ के और सारे ग्रुप्स के। ओके, उसके बाद हमें पता है कि हमारे जो है वो
लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज़ हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उनको बोलते हैं। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी बिल्कुल भी, उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, सच उसका कोई काम नहीं आता है। बस आपको इतना याद रखना है कि 58 से लेकर 71 तक, दैट इज़ सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक जो है वो लेंथेनॉइड सीरीज़ है, एंड 90 to 103 दैट इज़ थोरियम टू लॉरेंशियम इज़ एक्टेनॉइड सीरीज़, 4F एंड 5F सीरीज़ रिस्पेक्टिवली। ओके, तो अब जो है ये मैंने निमोनिक सारे बता दिए हैं, इससे आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो याद हो जाएगा। अब मैं कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूंगी। ओके गाइस, सो अब बहुत ही छोटा सा एक कंसेप्ट है। जैसे देखो, जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, Z इज़ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जिनका Z 100 से ज़्यादा होता है उनके लिए हमने IUPAC जो है एक नॉमेनक्लेचर का रूल निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे देखो, उसमें हम एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं और सफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिख देती हूँ पहले। ओके गाइस, तो ये नंबर है 0 से लेके 9 तक। इसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, क्या सफिक्स यूज़ करेंगे? देखो, सफिक्स सब में EM यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स जो है वो ये यूज़ करेंगे, जिसमें एक चीज़ ये याद रखने वाली है कि जनरली हम 7 को हेप्ट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 104 वाला जो है एलिमेंट है, देखो नाम तो इनके गिवन है, लेकिन फिर भी एक जो IUPAC गिवन है इनके लिए। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सफिक्स प्रीफिक्स जो है हमारा वो है अन, ठीक है। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है निल, एंड 4 इज क्वाड, सो अन निल क्वाडियम, राइट। फॉर दिस 102 इज अन निल बाइयम। ओके गाइस, सो ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब जो है ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो मैंने कवर कर दिया है। ओके, सो इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगी। देखो गाइस, जो Z होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। और हम आप सबको बहुतों को पता होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, राइट। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है रेस्टिंग स्टेट में, यानी कि जब वो एलिमेंट किसी के साथ कंबाइन नहीं किया हुआ, उस केस में इक्वल होता है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, और आप लोगों ने सुना S सब शेल या SP ग्रुप के एलिमेंट्स। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ। देखो, होता क्या है कि इस तरीके से मान के चलो, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, जिसके अंदर कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और हमेशा जो है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एलिमेंट का बराबर होता है अगर वो एलिमेंट जो है वो किसी के साथ कंबाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ओके गाइज, तो अभी देखो, इस न्यूट्रॉन के आसपास ना इस तरीके से ऑर्बिट्स होते हैं, या शेल्स बोल लो, इनको हम शेल्स बोलते हैं, राइट। तो ये शेल जो है, इसको जैसे कि K शेल होता है, L शेल होता है, M, N, तो इन्हीं शेल्स को ना हम हायर क्लासेस में 1, 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, एंड सो ऑन। अब देखो, बात क्या होती है कि जो फर्स्ट शेल होता है ना, उसके अंदर एक S सब शेल होता है। जो सेकंड शेल होता है उसके अंदर S और P दोनों सब शेल होते हैं। जो थर्ड होता है उसके अंदर S, P और D सब शेल होता है। और जो फोर्थ होता है उसके अंदर S, P, D और F सारे सब शेल्स होते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि गाइज, ठीक है, देखो अब जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज S शेल, तो अब इस S शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सिमिलरली जो P शेल होता है, इस तरीके से उसके अंदर ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो सकती है, हर में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो मेरा जो है, मैं बस ये बताना चाह रही थी कि ओके, मैं ये बता रही हूँ कि जैसे ये मान लो फर्स्ट शेल है, जो कि कौन सा शेल है, K शेल। तो इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करूँगी, इसको अब मैं K नहीं लिखूँगी, तो यहाँ पे जो है एक 1S सब शेल होगा। सिमिलरली सेकेंड के अंदर जो है हमारे पास होगा 2S और एक होगा 2P। सिमिलरली जो है वो 3 के अंदर आ जाएगा हमारे पास 3S, 3P, ठीक है, और 3 में 3D भी आ जाता है। और इसमें 4 के अंदर होगा 4S, ठीक है, 4P, कहीं पे भी बना दो, 4
डी एंड यहाँ 4 के अंदर 4F भी आ जाएगा। तो ये जो हम SPDF पढ़ते हैं ना, उसका मैं एक आइडिया दे रही हूँ, आगे के चैप्टर्स में क्लियर हो जाएगा। और गाइस जो ये P सबशेल होता है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D के अंदर जो है वो 5 होता है, और F के अंदर जो है वो 7 होता है, 3। ठीक है, तो ये बस अभी याद रखो। और इसके बाद जो है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, मतलब जैसे मान लो ये फर्स्ट है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई, इसके अंदर 2 हुई, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। इसके पीछे भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल होता है, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी। अभी तक के लिए एक ब्रीफ मैंने आपको आइडिया दिया है। ठीक है गाइस, तो ये 2p सबशेल इस तरीके का नहीं होता, कहने का मतलब है 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे। सिमिलरली 4p है तो इसमें भी 3 होगा, p में 3 होता है, d के अंदर जैसे 5 होता है, तो मैंने जस्ट एक f के अंदर 7 होता है, तो ठीक है। ओके, सो दिस वाज इट गाइज। मैंने अपने तरफ से जो है पूरा सारे कंसेप्ट जो है कवर करने की कोशिश की है। मोस्ट प्रोबेबली आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। अभी तक के टॉपिक का ऐसा पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगी। एंड गाइज कीप स्टडिंग गाइज एंड वर्क हार्ड। और कोई भी डाउट हो आप मेरे से डाउट सेक्शन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अभी मैं आपका रिप्लाई करूंगी। अगर आपको किसी दूसरे चैप्टर का वीडियो चाहिए हो तो भी बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगी। इट्स नो बिग डील। एंड प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कीप स्टडिंग, बाय।